अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स 10 का लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी वेव्स होती हैं जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इफ देयर इज नो मीडियम देयर विल बी नो मैकेनिकल वेव। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। जो पहली टाइप है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो दूसरी टाइप है इसकी उसका नाम होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ये दोनों ही वेव्स ऐसी हैं जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ये टाइप हमारे पास किसकी है, मैकेनिकल वेव्स की। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव बुक्स पे आ जाएंगे आप लोग, पेज नंबर 9 पे इसकी डेफिनेशन को लर्न कर लेंगे और आपके पास जो नोट्स मिले हैं वहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन होगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। सिंपल है। In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. अंडरलाइन कर लें, समझाते हैं आपको ये क्या होता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फर्ज करें कि आपने एक स्प्रिंग लिया। स्प्रिंग का नाम है हमारे पास यहाँ पे स्लिंकी। स्प्रिंग एक ऐसा स्प्रिंग होता है जिसकी स्टिफनेस एज कम्पेयर टू अदर स्प्रिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा स्टिफ होता है। वो स्टिफ होने से फ़ायदा ये होगा कि हम जो वेव है उसको इसी तरह ऑब्जर्व कर सकेंगे, एनर्जी ज़्यादा हमें लगानी पड़ेगी। वैसे है, हमने एक स्प्रिंग लिया और उसको एक एंड से कर दिया फिक्स। एक एंड से हमने उसको जब कर दिया फिक्स, और दूसरे एंड पे हमने क्या किया, हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी हमने उसको किस तरह प्रोवाइड की कि हमने उसको मूव करवाया बैक एंड फोर्थ। हमने उसको पुल भी किया, पुश भी किया कि वो मूव करे, सीधा थोड़ा सा बन सकता है। इसको हमने बैक एंड फोर्थ मूव करवाया स्प्रिंग को, और उसका जो दूसरा एंड है वो फिक्स है। फिर हमने स्प्रिंग को छोड़ दिया। जब हम इसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, फिर स्प्रिंग में पार्टीशन हो जाएगी इस तरह से। स्प्रिंग के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पे हमारे पास ये जो स्प्रिंग के रिंग्स हैं एक दूसरे के करीब होंगे, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे वो नॉर्मल होंगे। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाया तो हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी स्प्रिंग के पार्टिकल्स को। जब ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी लेंगे तो इसके अंदर वेव, इसके अंदर हमने क्योंकि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाई तो डिस्टर्बेंस की वजह से इसके अंदर क्या ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी, वेव। अब इसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो चुकी है। अब वेव लॉन्गिट्यूडनल वो किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी स्प्रिंग की, कि हमारे पास प्रोड्यूस हो गया ये जो एरिया जहाँ पे ये जो पार्टिकल स्प्रिंग के रिंग्स एक दूसरे के पास आ चुके हैं, इनका नाम हमारे पास होता है कंप्रेशंस। नाम से जाहिर है कि वो एरिया जो कि कंप्रेस हो चुके हैं, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। फिर कुछ वक्त बाद क्या होगा कि ये जो कंप्रेशंस हैं वो स्प्रिंग में, क्योंकि हमारे पास ये मोशन है, वेव हमारे पास एक मोशन है, वेव मोशन है, तो ये जो कंप्रेशन है वो आगे ट्रांसफर होंगे। जब ये यहाँ से आगे ट्रांसफर होंगे तो अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल्स को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएंगे और हमारे जो कंप्रेशन है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा और आगे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो नॉर्मल होंगे। अब वो वाले एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं उनका हमारे पास नाम होता है रेयर फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं जो उनको हम रेयर फ्रैक्शंस। दोबारा सुनिए कि हमारे स्लिंग को एक एंड से फिक्स किया और उसको हमने पुल कराया, पुश कराया, फिर हमने उसको छोड़ा तो स्प्रिंग के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने की वजह से वेव प्रोड्यूस होगी। उस वेव ने इस
स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग एक मीडियम है हमारे पास, इसके अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। कुछ एरियाज ऐसे हमारे पास बन गए डिस्टर्बेंस की वजह से जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है, और कुछ एरिया जब कंप्रेशन वो आगे ट्रांसफर हुई तो वहाँ पे जो क्योंकि एनर्जी अब आगे ट्रांसफर हो चुकी है, तो कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है। तो अब मैं इस सारी कहानी को एक स्प्रिंग में, एक फिगर में बनाता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट वेवलेंथ का कि हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है। अच्छा जी, दोबारा सुनेंगे कि हमने एक फिक्स्ड एक सरफेस ली और एक एंड से हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया, फिक्स। अब इस स्प्रिंग में हमारे पास कुछ एरियाज नॉर्मल थे, कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि एक दूसरे के बहुत करीब थे, कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर दूर थे। अब ये जो एरियाज थे इनका नाम क्या था हमारे पास, कंप्रेशंस। ये जो एरियाज एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हैं उनका नाम हमारे पास क्या था, रेयरफेक्शंस। अब ये जो वेव है वो आगे ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। तो हमारे पास फर्ज करें ये कंप्रेशन है, फिर आगे प्रोड्यूस हो गया रेयरफेक्शन, फिर हमारे पास आगे आगे कंप्रेशन, फिर आगे आगे हमारे पास रेयरफेक्शन, और वेव हमारे पास ट्रेवल कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन पे मैं अभी नहीं आया, उसके मैंने सिर्फ वहां से पढ़ा। अब आपने बात को समझना, दोबारा डेफिनेशन को पढ़ेंगे। In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of the wave. आपने देखा है कि जिस अब वेव की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में हमारे पास वेव क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो जो वेव के पार्टिकल्स की डायरेक्शन है और जो वेव की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जो उन दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। तो ऐसी वेव मैकेनिकल की हमारे पास एक टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव के साथ साथ मूव करें, बैक एंड फोर्थ मूव करें, या 0 डिग्री पे मूव करें, या पैरेलल मूव करें, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अच्छा, अब एक बात बताने की रहेगी इसमें कि हमारे पास जो कंप्रेशंस हैं, ये जो पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन। कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाला। कंसेक्टिव कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शंस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वन वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। और वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्रीक वर्ड है लैम्डा। क्या पढ़ते हैं इसको, लैम्डा। दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस, ये हमारे पास एक कंप्रेशन था और ये दूसरा कंप्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इनके दरमियान डिस्टेंस को लैम्डा कहेंगे। या ये जो रेयरफेक्शन ये प्रोड्यूस हुआ, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। कंप्रेशन कौन से पार्ट होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं। रेयरफेक्शन कौन से पार्ट होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो मैकेनिकल की दूसरी टाइप है उसका नाम होता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, ये एग्जांपल हमने आगे कंटिन्यू करनी है। स्प्रिंग हमने लेना है, स्प्रिंग हमने इस्तेमाल करना है, यूज करना है, जिसकी मैं बता चुका स्टिफनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, आ जाएंगे आप लोग पेज नंबर 10 पे, डेफिनेशन को नोट कर लेंगे, नोट्स में भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, the vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. अंडरलाइन कर लें। हाँ, एक बात जो मैं बताना भूल गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल अगर हम बताना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं लिखी, तो वो कौन सी होगी हमारे पास, वो होगी साउंड वेव। जब मैं बोलता हूँ तो आपको मेरी आवाज़ सीधी बिल्कुल सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरी बात के कुछ नोट्स ऊंचे सुनाई दे रहे हो और कुछ नीचे सुनाई दे रहे हो, आस्ता सुनाई दे रहे हो। तो जो पार्ट मैं जब बोल रहा हूँ तो जो पार्टिकल्स हैं वो आमने सामने एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में एक्सप्लेन भी करेंगे।
तो जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है, ये तो हमें पता था कि उसको मीडियम चाहिए होता है, और मैकेनिकल की कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ अलोंग द वे। तो दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है जी ट्रांसवर्स वेव्स। समझने के लिए, डेफिनेशन को समझने के लिए वो इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे। हमने एक सरफेस ली, उसके एक एंड से हमने स्प्रिंग को कर दिया फिक्स। ये हमारे पास वो स्प्रिंग है स्लिंग की। इस दफा हमने क्या किया कि हमने इस स्प्रिंग को मूवमेंट दी। पिछली दफा हमने मूवमेंट दी थी बैक एंड फोर्थ, इस दफा हमने इसको मूवमेंट दी अप एंड डाउन। हमने स्प्रिंग लिया, उसको एक एंड से फिक्स किया और उसको हमने अप एंड डाउन मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। अप एंड डाउन एक रस्सी फर्ज अपने दिमाग में सोचें, उसको आप अप एंड डाउन मूव कराएं तो वो क्या करेगा, कुछ पार्टिकल्स आप कुछ एरियाज ऐसे होंगे रस्सी के जो के ऊपर होंगे, कुछ एरियाज नीचे होंगे और आपके पास वेव ट्रेवल कर रही होगी फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। तो स्प्रिंग के केस में भी क्या होगा कि जब हमने स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करवाया तो कुछ हिस्से होंगे जो स्प्रिंग के वो मूव कर रहे होंगे अपवर्ड, ठीक है जी। और हमारे पास ये जो है स्प्रिंग अटैच है यहाँ पे। कुछ हिस्से हमारे पास होंगे इसी स्प्रिंग के जो कि मूव कर रहे होंगे डाउनवर्ड्स। जैसे कि मैंने कंप्रेशन रेट में अलग अलग करके बताया था, इस वजह से ये भी अलग अलग करके बताऊंगा। फिर हम एक बनाएंगे दोनों की, एक ऐसी डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्रस्ट भी बताएंगे जो कि हाईएस्ट पार्ट्स होते हैं, ट्रफ भी बताएंगे। एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैंने क्या बोला। तो अप एंड डाउन मूव करने की वजह से कुछ स्प्रिंग के से मूव कर जाएंगे अपवर्ड, कुछ मूव कर जाएंगे डाउनवर्ड। अब वो इस स्प्रिंग के जिन्होंने ऊपर मूव किया उनका नाम होता है, जो कि अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है वेव की, इससे ऊपर होते हैं, उनका नाम होता है क्रस्ट। और वो इससे जो कि अपनी मीन पोजीशन से डाउन होते हैं उनका नाम हमारे पास होता है ट्रफ। बिल्कुल ठीक। ट्रांसवर्स वेव की हम बात कर रहे हैं। अब जो ट्रांसवर्स वेव है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने बताया कि कंप्रेशन और दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन, कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वन वेवलेंथ। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स में दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान को हम कहेंगे वन वेवलेंथ। एक फिगर मैं दोबारा बनाऊंगा जिससे आपको ये दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि वो हमारे पास है लाइट वेव्स हम कह सकते हैं, क्योंकि लाइट वेव में हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है मैग्नेटिक, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अच्छा जी, हमने लिया था एक स्प्रिंग की, जिसको हमने एक एंड से कर दिया था फिक्स। अब मैं फिगर बना रहा हूँ, दोनों को मिला के जो मैंने बातें की उनको मैं मिला के फिगर बना रहा हूँ। स्प्रिंग के हमारे पास था, कुछ हिस्से हमारे पास स्प्रिंग के ऊपर थे, कुछ हिस्से स्प्रिंग के हमारे पास नीचे जा रहे थे मीन पोजीशन से, फिर कुछ हिस्से ऊपर जा रहे थे, ठीक है जी। और हमारा ये स्प्रिंग, दोबारा ड्रा कर लेते हैं फिगर को, थोड़ा सा नीट कोशिश करते हैं कि हमारा जो फिगर है वो थोड़ा सा नीट बने। ऐसे फिगर आपको देख सकते हैं आपके पेज नंबर 10 पे बना हुआ है। तो ये जो हमारे पास हिस्से ऊपर है उनका नाम है हमारे पास क्रस्ट, और जो हिस्से नीचे उनका नाम है हमारे पास ट्रफ। ये हमारे पास एक सरफेस है, हमने स्प्रिंग को ऊपर और नीचे मूव करवाया तो ये हिस्से कुछ ऊपर मूव किए, कुछ हिस्से नीचे मूव कर गए, फिर कुछ हिस्से ऊपर मूव कर गए, फिर कुछ हिस्से नीचे मूव कर गए, और ये हमारा स्प्रिंग आगे स्टैच। तो ये वाले जो हिस्से हैं ये हमारे पास है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में किसी और तरह से बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो जाए। वेव हमारी ट्रैवल कर रही है जहाँ पे, ये हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, ये हमारी वेव की डायरेक्शन है, ये वेव की डायरेक्शन है हमारे पास। तो ये वाले जो हिस्से हैं जो कि अपनी मीन पोजीशन से ऊपर है उनका नाम क्या है, क्रस्ट। ये हमारे पास क्या है, क्रस्ट, ठीक है जी। ट्रफ हमारा थोड़ा सा सही नहीं बना, उसको हम दोबारा बना लेते हैं। और ये वाला जो हिस्से हमारे मीन पोजीशन से नीचे हैं इनका नाम हमारे पास क्या होता है, ट्रफ।
जो इसे मीन पोजीशन से नीचे होते हैं, हमारे पास वेव ट्रैवल कर रही है, ये नीचे हैं मीन पोजीशन से, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रफ। ये हमारे पास क्या है, ट्रफ। दो कंजेक्टिव, इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा वेवलेंथ। या दो कंजेक्टिव ट्रफ, ये जो हमारे पास एक ट्रफ है और ये जो ट्रफ है जो नीचे वाली सरफेस है मीन पोजीशन से, इसको हम क्या कहेंगे, वन वेवलेंथ और वन लैम्डा। देख सकते हैं कि हमारे पास वेव ट्रेवल करिए फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास वेव के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो मूव करते हैं एट द 90 डिग्री आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल्स जी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।